हमारी क्लास में आपका स्वागत है। अब तक हम आईएलटीएस स्पीकिंग के रिलेटेड 10 वीडियोस बना चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की फॉर्म में मिल जाएगा। हमारी आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आईएलटीएस स्पीकिंग का असेसमेंट क्राइटेरिया क्या होता है और कौन से वो छोटे-छोटे चेंजेस हैं जिनको करके आप इजीली अपना आईएलटीएस का स्कोर, आईएलटीएस स्पीकिंग का पर्टिकुलरली स्कोर जो है इम्प्रूव कर सकते हो। इनमें 4 पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे आपको जज किया जाता है और बैंड्स दिए जाते हैं। सबसे पहले होता है हमारा ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से ग्रामेटिकल रेंज? ग्रामेटिकल रेंज का मतलब होता है कि आप कितने तरह के सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स यूज़ कर पा रहे हो और कितने तरह के टेंसेस यूज़ कर पा रहे हो। आपकी ग्रामर की वैरायटी, ग्रामर की रेंज क्या है और क्या वो एक्यूरेट है? एक्यूरेट मतलब क्या वो सही है? सो दिस इज़ व्हाट आई मीन व्हेन आई से ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। ग्रामेटिकल रेंज को इम्प्रूव करने के लिए देयर आर टू थिंग्स दैट यू कैन डू। पहली चीज़ क्या है कि सिंपल सेंटेंसेस की जगह पे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज़ करो। जैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग आई वेंट टू द स्टोर, आई बॉट फूड, आई केम होम। मैं स्टोर गया, मैंने खाना खरीदा और मैं घर आया। व्हाट यू कैन से इज आफ्टर गोइंग टू द स्टोर टू बाय फूड आई हेडेड होम। सेम बात हम कर रहे हैं पर हमारा करने का तरीका जो है वो इम्प्रूव हो गया। उसके बाद डिफरेंट तरह के टेंसेस यूज़ कर सकते हो, जो भी आप बात कह रहे हो उसके अंदर। जैसे आई हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 5 इयर्स। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एंड लास्ट ईयर आई टुक एन इंटेंसिव कोर्स। ये क्या है? पास्ट सिंपल, पास्ट की बात है कि लास्ट ईयर मैंने इंटेंसिव कोर्स लिया, एक ऐसा कोर्स लिया जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। ये हो गया पास्ट की बात और सिंपल टेंस हमने इसमें यूज़ करा है। नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द आईएलटीएस टेस्ट। ये क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आई एम प्रिपेयरिंग, मैं लगातार प्रेजेंट में कोई चीज़ कर रहा हूँ। एंड वंस आई पास आई विल अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटीज अब्रॉड। जैसे ही मैं पास कर जाता हूँ अपना आईएलटीएस का टेस्ट, आई विल अप्लाई फ्यूचर में, फ्यूचर सिंपल हमारा टेंस यहाँ पे यूज हो गया। तो ये है हमारा ग्रामेटिकल रेंज को इम्प्रूव करने का तरीका। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम बोलते हैं तो हमारी गलतियां होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें सोचने का समय नहीं मिलता। वाइल राइटिंग वी कैन स्टिल सोच सकते हैं और अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, बट स्पीकिंग के दौरान जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं जिनकी लैंग्वेज ही इंग्लिश है, पैदा ही इंग्लैंड में या ऐसी कंट्रीज में हुए हैं जहाँ पे इंग्लिश ही बोली जाती है, वो भी गलतियाँ कर सकते हैं बोलते समय। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, अगर आपसे एक आध गलती हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपकी ओवरऑल जो ग्रामर है वो सही होनी चाहिए। बट जस्ट बिकॉज मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे अगर गलती हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे गलती होगी उसके बारे में सोचना नहीं है। जो आप अभी बोल रहे हैं उस पर फोकस करो और आगे का टेस्ट अच्छा दो। इसका मतलब ये नहीं कि आपने प्रेपरेशन इस हिसाब से नहीं करनी कि आपकी गलतियां अगर होती हैं तो होने दो। नहीं, अगर आपको अभी पता है कि स्पीकिंग में गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, तो स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। उसके बाद आ जाती है हमारी फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस का क्या मतलब होता है कि जो आपके आइडियाज़ हैं, वो अच्छे से फ्लो होते होने चाहिए। जो उनके आपस का लिंक है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अभी एक बात करी और दूसरी बात करी और दोनों बातों का आपस में कोई ताल्लुकात है ही नहीं। रैंडम बातें नहीं करनी। एक बात करो, दूसरी बात उसके साथ जुड़ी होनी चाहिए, तीसरी बात उसके साथ जुड़ी होनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई मीन व्हेन आई से फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। अभी फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस को इम्प्रूव करने का जो तरीका है, उसमें सबसे पहले आ जाते हैं हमारे कनेक्टिंग वर्ड्स। कनेक्टिंग वर्ड्स का क्या मतलब होता है? ऐसे वर्ड्स जो एक आइडिया को दूसरे आइडिया के साथ लिंक करते हैं या हमारी बात को स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे आपने 4-5 पॉइंट्स रेज़ करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ कर सकते हो, सेकंडली, थर्डली, फोर्थली, ऐसे करके आप वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो ताकि आपके पॉइंट्स पता चले एग्ज़ामिनर को, सुनने वाले को कि हाँ, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा है, ये चौथा है। सो दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन डू। उसके अलावा मोर ओवर, अगर आपने कोई चीज़ ऐड करनी है तो उसके लिए मोर ओवर यूज़ करोगे। ऑन द अदर हैंड, एज़ ए रिज़ल्ट। तो दीज़ आर द काइंड्स ऑफ कनेक्टिंग वर्ड्स जो आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं फिलर्स। अभी फिलर्स का क्या मतलब होता है कि ऐसे वर्ड्स या ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे फ्रेजेस जो आप यूज़ करते हो ताकि आपको सोचने का समय मिल सके। सपोज़ आपसे सवाल किया गया और अभी आपके पास ना समझ नहीं आ रहा कि कैसे आंसर करें। इन सच ए सिनेरियो यू कैन यूज़ फिलर्स। फिलर्स मतलब फिल करने वाले, समय को फिल करने वाले वर्ड्स। जैसे वेल दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेट मी थिंक अबाउट दैट फॉर ए मोमेंट। एक्चुअली आई वुड से दैट। तो ये जो फ्रेजेस हैं, ये जो छोटे-छोटे सेंटेंसेस हैं, दीज़ कैन बी यूज्ड
इन सच सिचुएशंस। पर मैंने नोटिस करा है अपने स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स ज़्यादा ही फिलर्स का यूज़ करते हैं। आंसर करने से पहले वेल का यूज़ करेंगे ही करेंगे। वेल दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऐसे ही यूज़ कर देते हैं कहीं पे भी। वैसा नहीं करना। अगर आपको लगता है कि हाँ क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है या आपकी मजबूरी बन गई है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा, तब तो यूज़ करो, नहीं तो ना यूज़ करो फिलर्स का। उसके बाद आ जाते हैं कंप्लीट थॉट्स। कंप्लीट थॉट्स से हमारा क्या मतलब है कि कोई भी जो बात आपने कहनी है, मेक श्योर कि आप एक कंप्लीट थॉट में कहो, उसे तोड़-तोड़ के मत कहो। फॉर एग्ज़ाम्पल, माय जॉब कंप्यूटर, आई वर्क, ऐसे नहीं बोलना। व्हाट यू नीड टू डू इज़ आई वर्क एज़ ए कंप्यूटर प्रोग्रामर एट ए सॉफ्टवेयर कंपनी। तो अगर आप पूरा ऐसे बोलोगे, वो ज़्यादा बेटर है, थोड़ा-थोड़ा बोलने के की जगह पे। थर्डली जो हमारा पॉइंट है वो है लेक्सिकल रिसोर्स। लेक्सिकल रिसोर्स का क्या मतलब है कि आपकी वोकैब्युलरी। आप कितने तरह के वर्ड्स यूज़ कर पाते हो। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वी नीड टू लुक एट। और इसे इम्प्रूव करने का तरीका क्या होता है कि एक तो आप सिनोनिम्स यूज़ करो कि एक वर्ड की जगह पे दूसरे वर्ड्स का यूज़ करो। सिनोनिम्स का क्या मतलब होता है कि देयर आर मल्टीपल वर्ड्स जो एक दूसरे की जगह पे यूज़ किए जा सकते हैं, उनका यूज़ करो। जैसे गुड की जगह आप एक्सीलेंट यूज़ कर सकते हो, फैंटास्टिक यूज़ कर सकते हो, वंडरफुल यूज़ कर सकते हो, सुपर्ब यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं कॉलोकेशंस। कॉलोकेशंस का मतलब क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स जो नेचुरली इकट्ठे यूज़ होते हैं। जैसे मेक ए डिसीजन, डिसीजन बनाई जाती है। डू ए डिसीजन हम यूज़ नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। हैवी रेन, हैवी रेन इज़ राइट, बट अगर आप रेन को स्ट्रॉन्ग बोलोगे वो गलत हो जाएगा। टेक ए ब्रेक, ब्रेक ले लो। हैव ए ब्रेक, हैव ए ब्रेक वुड बी रॉन्ग, टेक ए ब्रेक वुड बी राइट। हमें टेक ए ब्रेक का यूज़ करना है, हैव ए ब्रेक का यूज़ नहीं करना। तो ऐसे वर्ड्स को आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो जो इकट्ठे यूज़ किए जाते हैं और उनको यूज़ कर सकते हो। थर्डली हम यूज़ करेंगे इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस का। इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होता है कि कहावतें या बोलचाल में जो हम बातें कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम ओवर द मून अबाउट माय न्यू जॉब। ओवर द मून का क्या मतलब होता है? वेरी हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट माय न्यू जॉब लिखने की जगह पे या बोलने की जगह पे वी कैन से आई एम ओवर द मून अबाउट माय न्यू जॉब, जो कि बेटर वे है सेम बात को कहने का। द प्रोजेक्ट वाज ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है कि जो बहुत ही आसान हो। इंस्टेड ऑफ सेइंग द प्रोजेक्ट वाज वेरी इजी, वी कैन से द प्रोजेक्ट वाज ए piece of cake. So these are the ways we can improve our lexical resource. इसके बाद लास्टली हम वर्क करेंगे प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। प्रोनाउंसिएशन का क्या मतलब होता है कि बोलने का किसी भी वर्ड को तरीका। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि जो भी वर्ड आपको नहीं अच्छे से बोलना आता, उसको बोलने की प्रैक्टिस करो, वो सही एडवाइस होगी। और उसे कैसे इम्प्रूव करना है, किन चीज़ों पे ध्यान देना है, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वी नीड टू नो। वो भी हमें पता होना चाहिए ना। तो कोई वर्ड की प्रैक्टिस करने के लिए आपने ये देखना है कि उस वर्ड के अंदर कौन-सा हिस्सा है जिसके ऊपर स्ट्रेस दी जाती है। जैसे फ़ोटोग्राफ़ी ले लो, फ़ोटो में फ़ो आराम से बोला जाता है, टो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेस उस पे दी जाती है और ग्राफ़ी फिर आराम से बोला जाता है। अगर मैं फ़ो पे स्ट्रेस दूँ और टोग्राफ़ी बोलूँ, तो वो सुनने में और बोलने में दोनों में सही नहीं लगेगा। तो वर्ड जो भी है, उसकी इंटरनल स्ट्रेस कहाँ पे दी जानी चाहिए, यू नीड टू नो दैट। और उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि गूगल में जाओ, कोई भी वर्ड डालो और उसके साथ प्रोनंसिएशन लिख दो, तो गूगल आपको बता देगा कि हाँ जी, ऐसे-ऐसे बोलना होता है। उसके बाद होता है सेंटेंस स्ट्रेस। सेंटेंस स्ट्रेस में क्या होता है कि अगर आपसे ये पूछा गया फॉर एग्ज़ाम्पल कि व्हेन डू यू लाइक टू प्ले टेनिस? आप टेनिस कब खेलना पसंद करते हो? तो अभी व्हेन पूछा गया कि कब खेलना पसंद करते हो? तो आपका फ़ोकस व्हेन का जो आंसर है उसके ऊपर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लव प्लेइंग टेनिस ऑन द वीकेंड्स। वीकेंड्स के ऊपर और लव के ऊपर हमने ज़्यादा एम्फेसिस दे दिया। क्यों? क्योंकि एक तो हमने इमोशंस एक्सप्रेस कर दिए हमारे कि हम टेनिस खेलना जो है, उसके बारे में क्या फ़ील करते हैं और कब खेलते हैं, दोनों चीज़ों के ऊपर हमने एम्फसाइज़ कर दिया। तो ईज़िली अगले बंदे को समझ आ गया कि हाँ जी, इसे खेलना पसंद भी बहुत ज़्यादा है, इसे लव है प्लेइंग प्लेइंग टेनिस के साथ और वीकेंड्स के ऊपर ये बंदा खेलता है। तो दैट क्लियरली कन्वेज़ द मैसेज दैट वी आर ट्राइंग टू कन्वे। इसके बाद आता है इंटोनेशन। इंटोनेशन का मतलब क्या है कि जो हमारी पिच है वो कैसे चेंज करती है व्हाइल सेइंग समथिंग। और इंटोनेशन 2 तरह की होती है। एक तो होती है राइजिंग और दूसरी होती है फॉलिंग। राइजिंग में फॉर एग्ज़ाम्पल, आर यू रेडी? आर यू
रेडी। अभी आर पे कम हमने फोकस करा, यू थोड़ा सा और स्ट्रेस हो गया उस पे, रेडी और ज़्यादा। तो ग्राफ कैसे जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ। और एक फॉलिंग में क्या होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे आई एम रेडी, रेडी हमारा थोड़ा नरम हो गया, तो ऊपर से नीचे की तरफ आया। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, हमारी इंटोनेशन के ऊपर भी हम ध्यान दे सकते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, बट जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको खुद को समझ आ जाएगा कि हाँ जी, ये चीज़ें हम कर रहे हैं और इनको ऐसे इम्प्रूव हम कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट थिंग इज कनेक्टेड स्पीच, लिंक वर्ड्स नेचुरली। इसका मतलब क्या है, जैसे गोइंग टू को गोना बोल दिया जाता है, वांट टू को वाना बोल दिया जाता है। तो अगर आप कैजुअल स्पीच में, जो आप स्पीकिंग का टेस्ट दे रहे हो, उसमें गोइंग टू का गोना कर दोगे और वांट टू का वाना कर दोगे, वो भी सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। बट मैं अपने स्टूडेंट्स को ये एडवाइस देता हूँ कि जो भी आप लिखते हो वही आप बोलो, क्योंकि वो सही है। तो आपको उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू आर ए वेरी गुड स्पीकर एंड यू फील लाइक आपका नेचुरली ये चीज़ें आ रही हैं, तो आप इनको ऐसे बोलो, वो भी सही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 1 का जो ओवरव्यू होता है, उसको हम कैसे सोच सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं। अगर वो वीडियो देखनी है तो इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दो। थैंक यू।